घर में कांड हुआ है, उसके घर में उसको भी मार दिए हैं, उसको नानी को मारे हैं लाठी लाठी। यहाँ पुलिस लोग यहाँ पे देख रहे हैं मरने के कगार पे आ गई हैं। उनके बेटे का मर्डर कर दिया गया है महुआमा थाना में। मैं आ चुका हूँ उनके पास जिनको बड़ी बेरहमी से पुलिस की लाठियां पड़ी हैं। पुलिस प्रशासन, मोदी सरकार, ये देखिए इनके हाथ में देखिए ये हल्दी और तेल बांधा गया है, दोनों हाथों में लाठियां पड़ी हैं। पास से दिखाइए एकदम बिल्कुल, ये देखिए और पीछे भी मारा गया है। दिखाइए चाचा, उतारा तू, ये देखिए 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 कितना गंभीर इनको चोटें मारी गई। ये सब पुलिस के लाठियों के हैं। ये देखिए पूरा सूजा है, ये देखिए जगह देखिए पूरा ये सूजा है। ये पुलिस की लाठियां हैं। जब अमन के परिजनों के द्वारा और उनके गांव के लोगों द्वारा थाना का घेराव किया गया, जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो ये उन लाठियों की निशानी है। अच्छा, आप चाची कह रही थी कई लोगों को मारा गया है। हमरे बहिनी को मार दे, यहाँ अस्पताल से आवत रहे हैं, रास्ता धरे तो मारे नहीं। हाँ, आप लोग बल्कि थी भी नहीं थाने में। हाँ, थाने में रहे नहीं, तब भी मारे नहीं, खदेर खदेर। आपको जो मारे वो पुरुष पुलिस मारे उनकी महिला पुलिस नहीं, जींस मारे, जेंट्स मारे। हाँ, सब जींस खदेर खदेर मारते रहे। हाँ, लेडीज वहाँ पुलिस थी ही लेडीज लेडीज पुलिस थी ही नहीं। वहाँ 2-3 लेडीज पुलिस थी, बाकी सारे जेंट्स थे। यहाँ जेंट्स लेडीज लाठी चार्ज कर रहे थे। जेंट्स लाठी चार्ज, चाहे महिला मिले चाहे कुछ भी हो, उन्हीं लोग मार रहे थे यहाँ टोटल दौड़ा दौड़ा के। हाँ, पता नहीं अभी उठ पाए कि नहीं उठ पाए। एक औरत कब मारे हैं पता नहीं, उठ पाए कि नहीं। बुढ़ापा है हमारे यहाँ। जिसके घर में कांड हुआ है उसके घर में उसको भी मार दिए हैं, उसको नानी को मारे हैं लाठी लाठी। यहाँ पुलिस लोग, हाँ, जो जिसके घर में लड़के खत्म हुआ है मारे हैं उसको भी मार दिए, उसको घर वालों को, उसको थाने में बंद किया, नानी को उसको डंडे डंडे मारे। वो भी कोई महिला पुलिस नहीं, जेंट्स जो थे वो मार रहे थे सब। काफी गंभीर तरीके से मार दिया गया। एक वहाँ पे बकरी चराने वाली थी, वो बकरी चरा रही थी, उसके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। वहाँ पे बकरी चरा रही थी और हमारे गांव से एक लोग है वो भी गई थी वहाँ पे, तो उनके वो चल नहीं पाती, थोड़ा ऐसे उनकी दिक्कत है, चल फिर नहीं पाती। उनको भी कम से कम 7-8 लाठी मारा गया है और उनका अभी पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। वो अभी घर नहीं आई है। वो जिसके घर में कांड हुआ उसको भी थाने में बंद करके, उनका पता नहीं है कहाँ है वो। और दादा को जैसे आपको लगभग 6-7 लाठियां पड़ी हैं। 2-3 लाठी। हम चले आ रहे थे पैदल, एक मार के आगे बढ़ गए, एक आगे बढ़ गए मार के दूसरा फिर से मारने लगा। इनको पैरालाइज था, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत। हम भाग सकते नहीं है, हम सीधे चले आ रहे हैं, हमें क्या मालूम क्या हो रहा है। हाथ में भी आपकी चोट है? हाथ में लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ कमर पे लगी, कमर पे लगी है। काफी बेरहमी से मारा। हाँ, चारों तरफ से सिर्फ पीड़ित को ही मारा गया है। यहाँ पे देख रहा हूँ चारों तरफ से पीड़ित को ही मारा गया है, जो पीड़ित के साथ गए थे उनको भी मारा गया है। मतलब इतना प्रशासन इतना गंदा काम कर रही है, इसका कोई नियम ही नहीं है। दुकान पे भागा, दुकान पे घुस मारत रहे। मतलब जो बचने के लिए किसी की दुकान में घुस जा रहा है, बैठ जा रहा है, उस दुकान शटर उठा के फिर भी खुलवा के जब मार रहे हैं उसको, इस तरह मार रहे थे। पुलिस मारा था, पुलिस ने। हाँ, दुकान में घुस के मारा था, लेडीज जैसे भाग जाता है। तो किसी की दुकान खुला है उसमें घुस जाओगे तो उसमें भी मार दे रहे हैं, लिखाल के मार रहे हैं यहाँ पुलिस लोग। अब इसे क्या कहें, क्या परिभाषा दें, प्रशासन की पुलिस की क्या परिभाषा दिया जाए, जहां एक तरफ कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस के तहत जो पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था लगातार कार्य कर रही है। अभी पिछले दिन ही विधानसभा में योगी सरकार ने अपने पुलिसिया इकबाल का टाल ठोका और उन्होंने कहा कि सबको जीरो टॉलरेंस के तहत न्याय मिल रहा है। अपराधी अपराध करने के बाद अगले चौराहे पर या तो पुलिस की गिरफ्त में होता है, या तो उसको पैर में, या तो कहीं उसको गोली लग जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जहाँ पीड़ित को ही मारा जा रहा है, पीड़ित के ऊपर ही लाठीचार्ज किया जा रहा है। और अब तक सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी, वो भी ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। एक डंडा नहीं मारे, यहाँ थाने में बैठा है, यहाँ मारे नहीं ना, कुछ भी नहीं करे। हाँ, अब बताओ, गरीब में नहीं मारा जाए, गरीब को सुनवाई कुछ नहीं है। जेकरे पास पैसा रहा उसको सुनवाई है, जो गरीब रहा उसको सुनवाई नहीं है। पुलिस ने सुनाई नहीं देता है। हम चलेंगे अब थाने में, महुआमा थाने, जहां अमन कुमार जिनकी मौत हुई है, उनकी माता जी, बहन जी, पापा जी वहीं पर हैं।
चक्का जाम इसलिए किया गया था, हाँ। चक्का जाम इसलिए किया गया था कि हमें बॉडी का बताया जाए, अभी यहाँ है वहाँ है आ रही है, बॉडी कुछ आता पता ही नहीं है। अगर बॉडी हमें नहीं मिली जब जाके हमने चक्का जाम किया है, अगर हमें बॉडी मिल गई होती तो हम चक्का जाम नहीं करते। अगर भाई चलो ठीक है, अगर किसी के बच्चे को मार दिया कम से कम उसकी बॉडी तो मिलना चाहिए, बॉडी तक नहीं मिली हमें देखने को मिली बेटी की, उसकी माँ बाप अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने को मिला, अभी पहचान करने में शक्ल तक नहीं। एक लौता लड़का, एक लड़का एक लड़की है बस उनके। चलिए हम चलेंगे थाने में। पिताजी जो है चना बेच के अपना बच्चों का जीवन पालन पोषण करते थे, उनका यही व्यवसाय था। और लड़का जो है यही अपना सुनारी का काम चालू किया था, अभी नया नया ही चालू किया है वो, अभी कुछ ही दिन हुआ था। चलेंगे थाने और वहां से ये जानने का प्रयास रहेगा कि उनकी माता जी और बहन जी का क्या कहना है। उनके पिताजी भी थाने में बैठाए गए और कहा जा रहा है 20 से 25 लोगों को थाने में बिठाया गया है।